हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ऑप्टिकल प्योरिटी। तो चलते हैं पढ़ते हैं ऑप्टिकल प्योरिटी। इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ ऑब्जर्वर रोटेशन टू द रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर। ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड ऑप्टिकल रोटेशन डिवाइडेड बाय ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्योर एनेंशियोमर इज इंटू 100। इसका ये मतलब है कि हमने कितना कैलकुलेट किया है उस आइसोमर का, उस ऑप्टिकल हमने कितना कैलकुलेट किया है इस मॉलिक्यूल का और उसकी प्योर फॉर्म में कितना है, उसकी प्योर फॉर्म में कितना है और हमने कितना कैलकुलेट किया इंटू 100। एग्जाम्पल हम लेते हैं 2 ब्यूटेनॉल। ऑब्जर्वर इसका जो हमने ऑब्जर्व किया मतलब कैलकुलेट किया, स्टडी किया 9.72 डिग्री। प्योर फॉर्म में इसका जो है इसकी रोटेशन है वो 13.5 डिग्री। ऑप्टिकल प्योरिटी इज इक्वल टू ऑब्जर्व हमने कितना किया था 9.72 डिवाइडेड बाई 13.5 इंटू 100 इज इक्वल टू 72। और 72 प्योर एंड 72% प्योर टू ब्यूटेनॉल एंड 28% इज इन मिक्सचर। ये मिक्सचर है, ये दोनों आइसोमर्स का है और एक इसका भी है और एक दूसरे का भी है 28%। इसीलिए हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं। ये हमें एक आइसोमर का निकालता है 2 ब्यूटेनॉल का। जो इसका दूसरा आइसोमर है उसका भी 14% है मिक्सचर में और हमें इसको 14 ऐड करना है। इसको 86% आइसोमर। जो सेकंड आइसोमर है जो मतलब नेगेटिव लीवो रोटेटरी शो करता है उसका 14% है। प्रोकायरलिटी आर प्रोकायरल मॉलिक्यूल। A carbon atom in a molecule is called prochiral if the replacement of one of its hydrogen by a substituted atom or group produces a chiral center. एक कार्बन एटम एक मॉलिक्यूल में हम इसको तभी प्रोकायरल बोलते हैं जब इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और हाइड्रोजन के रिप्लेसमेंट में अगर हम इसको रिप्लेस कर दूसरे ग्रुप से और ये कायरल सेंटर शो कर सकता है। जैसा आपने यहाँ देखा, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, हमने एक हाइड्रोजन रिप्लेस किया है ब्रोमीन से और ये कायरल सेंटर शो करता है। ए मॉलिक्यूल विच कंटेन प्रोकायरल कार्बन इज कॉल्ड molecule which contain prochiral center are called prochiral molecule and the phenomena is called prochirality. The process by which a racemic mixture can be separated into its plus minus enantiomers dextro or levorotatory enantiomer is called resolution. आपको ये नहीं दिखा होगा ये एग्जाम्पल, मैं आपको फिर से डिस्कस करती हूँ। प्रोकायरल मीन्स एक कार्बन एटम अगर हम अगर उसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है एक से ज़्यादा, अगर हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं तो वो कायरल सेंटर शो कर सकता है। उसी को बोलते हैं प्रोकायरल। मतलब कायरल से अगर हम उसको मतलब एक ग्रुप और मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक हाइड्रोजन को किसी और ग्रुप से और वो कायरल सेंटर शो कर सकता है। Conformation. Different spatial arrangement that a molecule can adopt due to rotation about sigma bond are called conformation. Isomers are conformations. Conformation वो मतलब स्पेशल अरेंजमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का ड्यू टू कैसे हो सकता है कन्फर्मेशन ड्यू टू वो रोटेट कर सकते हैं सिग्मा बॉन्ड की वजह से वो रोटेट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक अरेंजमेंट है, ये इनके बीच में बॉन्ड रोटेट करता है और ये इनके बीच में बॉन्ड है और ये मॉलिक्यूल रोटेट करता है और ये फॉर्म होता है, ये ऐसे रोटेट करता है, इस तरह से ये रोटेट करता है और ये फॉर्म ये शो करता है। कन्फर्मेशन इन ईथेन। Conformance can be obtained when C1 carbon number 1 is fixed and C2 is rotated about its axis. First conformation is eclipsed.
A high energy conformation where the bond on adjacent carbon are aligned with each other and smaller dihedral angle is zero। जो इक्लिप्सड फॉर्म की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है इसीलिए वो अनस्टेबल होता है, मतलब दूसरे मॉलिक्यूल से अनस्टेबल ही होता है। एंड इसका जो डायहेड्रल एंगल है वो 0 डिग्री होता है। डायहेड्रल एंगल मीन ये डायहेड्रल एंगल है। एंड दोनों मॉलिक्यूल जो बीच में है वो जो सिग्मा बॉन्ड है उसी को बोलते हैं हम डायहेड्रल एंगल। इक्लिप्सड फॉर्म में ज़्यादा रिपल्शन, ये क्यों अनस्टेबल होता है? बिकॉज इसमें ज़्यादा रिपल्शन होती है। आप देख सकते कार्बन का हाइड्रोजन कितने नज़दीक है, मतलब कितनी क्लोज है, इसी को हम बोलते हैं इक्लिप्सड। Staggered. A low energy conformation where the bond on the adjacent are aligned in such a way that the smaller dihedral angle is 60। हमने इसको मतलब ऐसे ही रखा। मैं इस मॉलिक्यूल से आपको समझाती हूँ। इसकी लो एनर्जी होती है और ये स्टेबल होता है और इसका जो डायहेड्रल एंगल है तो होता है वो 60 डिग्री होता है। जो ये डैश वाला है ना, जो डैश वाला हाइड्रोजन, इसको हमने इसको ऐसे ही रखा। जो डैश वाला जो मॉलिक्यूल है हमने इसको इसी में रखा। जो ये वाला है रेड वाला, इसको हमने रोटेट किया है, और ये जो रेड वाला हमने रोटेट किया है ये वाला है, और जो ब्लैक वाला है ये फिक्स्ड है, इसको हमने 60 डिग्री रोटेट किया। थर्ड, CQ formation. A conformation whose energy lie in between eclipsed and staggered and where the bond on adjacent are aligned in such a way that the small dihedral angle is either than 0 and 60 डिग्री। इसका मतलब ये है कि जो इन दोनों के बीच में होते हैं 60 और 0 के बीच में जो आइसोमर बनते हैं, ये स्टैगर्ड और इक्लिप्सड के बीच में आइसोमर बनते हैं। इसको हम बोलते हैं CQ फॉर्म। एनर्जी इक्लिप्सड की ज़्यादा होती है, फिर CQ की होती है, फिर स्टैगर्ड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ऑब्वियसली इसकी एनर्जी ज़्यादा है, वो तो जिसकी एनर्जी ज़्यादा वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो एनर्जी मतलब स्टेबल होने के लिए एनर्जी लॉस करता है। स्टैगर्ड, CQ एंड इक्लिप्सड। चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, दैट इज conformation is note. In converting more stable staggered form to eclipsed, अगर हम staggered फॉर्म को इक्लिप्सड में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 3.5 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं टॉर्शनल एनर्जी। स्टैगर्ड को इक्लिप्सड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमें 3.5 किलो कैलोरी एनर्जी देनी पड़ती है, और अगर हमें इक्लिप्सड स्टैगर्ड फॉर्म हमें एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है माइनस 3.5 किलो कैलोरी। कन्फॉर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। ब्यूटेन इज कंसिडर्ड एज डाइमेथाइल डेरिवेटिव ऑफ इथेन, हैंस कंसिडर 2,3 and 2,3 C2 and C3 रोटेशन। फुली इक्लिप्सड गॉची, पार्शियली इक्लिप्सड एंड एंटी। जो इसके बीच में डायहेड्रल एंगल है वो 0 है। जो गॉची का डायहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री है। जो पार्शियली इक्लिप्सड का वो 120 डिग्री है, और जो एंटी का है वो 180 डिग्री है। इसमें जो मिथाइल ग्रुप है, मैं बताती हूँ हमने इसको कैसे, हमने जो ये डैश वाला है इसको हमने फिक्स्ड रखा, और जो ये वाला है हमने इसको रोटेट किया, इस वाले को रोटेट किया हमने, रेड वाले को हमें रोटेट किया, और रेड वाला यहाँ पर आ गया, और इनके बीच में जो डायहेड्रल एंगल है वो 60 डिग्री है। और यहाँ पर
ये वाला फिक्सड है, ये डैश वाला फिक्सड है, यहाँ पर भी वो ये फिक्सड है, और इसको हमने रोटेट किया है, इस वाली को हमने रोटेट किया है, यहाँ पर भी हमने इस वाली को रोटेट किया है। गॉची फॉर्म, Gauge conformation. A conformal where large groups are present on adjacent atom with a dihedral angle of 60 डिग्री। इसका ये मतलब है कि जो लार्ज ग्रुप्स है वो एडजेसेंट एक दूसरे के मतलब एडजेसेंट अगल बगल में है। जो यहाँ पर ये जो मीथेन है ये इसके अगल बगल में है, लार्ज ग्रुप और एडजेसेंट कार्बन विथ डायहेड्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। सेकंड इज पार्शियली इक्लिप्स्ड। A conformation where a large group of one carbon is present with a small group or adjacent carbon in a dihedral angle of 120 degree. Where a large group one carbon is small angle. जो large group है वो one carbon पर है और जो small group है वो इसके adjacent पर, यहाँ पर कार्बन और मिथाइल आप देख सकते हैं, यहाँ पर भी कार्बन और मिथाइल आप देख सकते हैं। one large group of one carbon and another carbon atom है small group ऑन एडजेसेंट। तो हमें एनर्जी हम स्टेबिलिटी देखते हैं। पहले एनर्जी फुली इक्लिप्स्ड की ज़्यादा है बिकॉज इसमें बहुत रिपल्शन है, और पार्शियली इक्लिप्स्ड की, फिर गॉची की और फिर एंटी की। और जो स्टेबिलिटी है एंटी की ज़्यादा, फिर गॉची की, फिर पार्शियली इक्लिप्स्ड की, फिर फुली इक्लिप्स्ड की। अब मैं बोलती हूँ एंटी की एनर्जी, एंटी की स्टेबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर मिथाइल ग्रुप जो है वो अपोजिट पर है, जो मिथाइल है वो भी अपोजिट पर है। और यहाँ पर गॉची में आपको बताती हूँ, और यहाँ पर वन लार्ज और वन स्मॉल ग्रुप एडजेसेंट पर एक दूसरे के बगल में है, इसलिए यहाँ पर मोर रिपल्शन है। यहाँ पर मिथाइल और मिथाइल ग्रुप 60 डिग्री के और कुछ फासले पर है, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपल्शन है क्योंकि दोनों लार्ज ग्रुप मतलब एक ही साइड से है, एक ही, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपल्शन है। और यहाँ पर आपको नोट याद रखना है, मतलब कुछ मालिक्यूल में जो गॉची होता है वो मोर स्टेबल होता है एज एंटी इथिलीन ग्लाइकॉल। जो मालिक्यूल है वो इथिलीन ग्लाइकॉल है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में। Conformation of cyclohexane. That is it for today. Conformation of cyclohexane हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच।